चैप्टर 2 पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन बैंक लगाते हैं चैप्टर 2 का, इस अरिहंत बुक का, जो हम लोग पूरा 1 टू जितने भी चैप्टर, सारे चैप्टर को 1 बाय 1 करके देख रहे हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर, यानी कि बेसिक फंक्शन कंप्यूटर क्या परफॉर्म करता है, तो हमारा तो डाटा प्रोसेसिंग तो करता ही है, डाटा को स्टोरेज भी करता है, डाटा को मूवमेंट भी करता है, डाटा कंट्रोल भी करता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है, तो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन हमारा प्रोसेस करना, स्टोरेज करना, मूवमेंट करना, कंट्रोल करना, यानी कि चारों फंक्शन है हमारा। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो वो बैकबोन की तरह काम करता है, बैकबोन की तरह काम करता है। अब देखिए बैकबोन की तरह काम करता है। हमारा कौन सा हो गया, हमारा द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब, 1970 में। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम लोग पढ़े थे 1970 में। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब, 1970 में। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1970 में। अब आ जाइए हम लोग का द विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज द कंप्यूटर कैलकुलेटर और डिजिटल सिस्टम। कंप्यूटर कैलकुलेटर और डिजिटल सिस्टम में हम लोग किस तरह का बोर्ड का मतलब इस्तेमाल करते हैं, सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किस तरह का बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है आर्किटेक्चर सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन द ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज द कंप्यूटर कैलकुलेटर एंड डिजिटल सिस्टम। कंप्यूटर कैलकुलेटर एंड डिजिटल सिस्टम के सारे जितने भी ऑल यानी कि सभी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किस तरह का बोर्ड का इस्तेमाल होता है, तो आर्किटेक्चर सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल होता है। अब आ जाइए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सिस्टम यूनिट क्या है, तो सिस्टम यूनिट इज द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सिस्टम यूनिट क्या है, सिस्टम यूनिट इज द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हाउसेस का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल और प्लास्टिक केसेस होल्ड्स ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, क्या हो गया, तो हमारा क्या होगा, ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो क्या हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया। क्या हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया। क्या हो गया, तो हमारा सिस्टम यूनिट हो गया। हमारा क्या हो गया, तो चलिए तो हमारा क्या हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया। हमारा सिस्टम यूनिट क्या हो गया, तो सिस्टम यूनिट हो गया हमारा सिस्टम यूनिट इज द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यानी कि मेटल एंड प्लास्टिक केसेस दैट होल्ड फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, क्या हो गया, वो सिस्टम यूनिट हो गया। सिस्टम यूनिट इज अ मेटल और प्लास्टिक केसेस दैट होल्ड्स ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, क्या हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया। क्या हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया हमारा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आ जाते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया हमारा द कंपोनेंट दैट प्रोसेसेस डाटा एंड लोकेटेड इन, यानी कि जो कंपोनेंट होते हैं और प्रोसेस ऑफ डाटा को जो प्रोसेस करते हैं वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो लोकेटेड इन द हमारा सिस्टम यूनिट, यानी कि द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा, वह कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करते हैं वो लोकेटेड होते हैं, तो हमारा सिस्टम यूनिट में कहाँ होते हैं, सिस्टम यूनिट में होते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कौन सा चीज है जो कि हमारा कंप्यूटर के परफॉर्मेंस से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो हो गया हमारा नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड में कितना की नंबर ऑफ कीज उससे क्या डिपेंड करता है। लेकिन हमारा क्या है, फॉर्मेट ऑफ हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए डिवाइस एंड डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द CPU, यानी कि दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द CPU, क्या हो गया हमारा, इनपुट हो गया, यानी कि एन इनपुट इज ए डिवाइस एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द CPU, यानी कि वह इनपुट डिवाइस हो गया। जब हम लोग CPU के पास भेजते हैं तो वो हमको क्या देता है, तो वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द टाइप ऑफ इनपुट के टाइप में इंक्लूड किया जाता है, तो वो कौन सा हो गया हमारा, तो हमारा डाटा तो होगा ही, कमांड तो होगा ही, प्रोग्राम तो होगा ही, यूजर रिस्पॉन्स तो होगा ही, उनको ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा।
हमारा देखिए इंफॉर्मेशन दैट कमांड्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। फेड इनटू कंप्यूटर हार्डवेयर, फेड इनटू कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड क्या होता है, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड क्या कहते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। इनपुट क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि इनपुट देंगे तभी तो वो इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स लेड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इनपुट। हम लोग किसी भी चीज को इनपुट करते हैं, यानी कि डाटा या डाटा को जब हम लोग इनपुट कर, अनऑर्गेनाइज होता है डाटा, जब उसको हम सीपीयू में डालते हैं तो सीपीयू हमको क्या देता है, उसको उसको पूरा प्यूरिफाई करके इन्फॉर्मेशन के डिजायर इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है, डिजायर इन्फॉर्मेशन देता है। अब देखिए इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डाटा इन कंप्यूटर, इनपुट यूनिट कन्वर्ट डाटा इन कंप्यूटर इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इनपुट यूनिट कन्वर्ट डाटा, यानी कि इनपुट करते हैं हम लोग किसी भी चीज को, तो हम लोग क्या कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट डाटा इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। अब देखिए हमारा दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट, यानी कि जो प्रोसेस्ड रिजल्ट है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड रिजल्ट को हम लोग प्रोसेस्ड रिजल्ट का आउटपुट कहते हैं। आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स, आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स यानी कि क्या होता है, आउटपुट प्लॉटर होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, तो क्या ऑल ऑफ द होगा। दिस कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू द प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हो गया, तो वो सीपीयू हो गया हमारा। दिस कंपोनेंट यानी कि सीपीयू ऐसा कंपोनेंट जो क्या करता है, उसको रिक्वायर होता है प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, क्या करता है सीपीयू, हमको क्या करता है सीपीयू में हमारा इनपुट करेंगे किसी में सीपीयू में, तो हमको क्या देगा, तो हमको इनपुट किए तो वो आउटपुट देगा। सीपीयू में इनपुट किए सीपीयू में तो वो हमको क्या देगा, आउटपुट देगा, तो वही हो गया सीपीयू हो गया हमारा। कंसिस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होगा, सीपीयू हो गया, क्या हो गया, सीपीयू हो गया। अब चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। सीपीयू जो हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ है, उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें एलयू होता है, उसमें सीयू होता है, उसमें मेमोरी यूनिट होता है। क्या क्या होता है उसमें, हमारा सीयू होता है, उसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसमें मेमोरी यूनिट होता है। किसमें सब सीपीयू में ये तीनों चीज होता है, सीपीयू में सीयू, एलयू और मेमोरी तीन यूनिट होता है। इसमें होता है यानी कि सीपीयू में, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू द लोडिंग डाटा सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम द मेमोरी, रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी विच इंस्ट्रक्शन, विच इंस्ट्रक्शन तो हमारा लोड करता है, उसको क्या करता है, लोड इज यूज्ड टू लोडिंग, लोड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू लोडिंग डाटा इनटू सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी, सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। क्या हो गया, लोड करता है, क्या करता है, वो लोड करता है। वेयर डज द कंप्यूटर एडेड कंपेयर डाटा, यानी कि वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा, तो कहाँ, तो हो गया हमारा सीपीयू चिप में। कहाँ, सीपीयू चिप में डाटा क्या करता है, कंपेयर करता है। कंप्यूटर ऐड करता है और डाटा को कंपेयर करता है सीपीयू चिप में। कहाँ करता है, सीपीयू चिप में। और वेयर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो सीपीयू कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू कहते हैं। हमारा सीपीयू फैब्रिकेटेड द सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, सीपीयू को क्या कहा जाता है, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। तो वो हो गया माइक्रो प्रोसेसर। क्या हुआ, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू फैब्रिकेटेड सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए सीपीयू चिप इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर फॉर पार्शियली मेड ऑफ, इन अ कंप्यूटर इज पार्शियली मेड ऑफ, सीपीयू चिप जो होता है यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज पार्शियली मेड ऑफ किस चीज का, तो सिलिका का बना होता है। किस चीज का बना होता है, तो सिलिका का बना होता है। अब देखिए हमारा क्या हो गया, तो मेन जॉब ऑफ सीपीयू, सीपीयू का मेन जॉब क्या है, सीपीयू का मेन जॉब क्या है, तो हमारा क्या है, तो कैरी आउट प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शन, यानी कि सीपीयू का मेन काम है प्रोग्राम जो दिया गया उस प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करना था। कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। और प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डाटा को इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड करके इंफॉर्मेशन ग्रुप में देना ही सीपीयू का मेन फंक्शन है। मेन जॉब ऑफ ए सीपीयू इज टू कैरी आउट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, और प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन। अब क्या हो गया हमारा, मेन पर्पस ऑफ द टाइम शेयरिंग टेक्निक, इन द कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द सीपीयू, यानी कि मेन पर्पस ऑफ द टाइम शेयरिंग टेक्निक होता है, तो उसका मेन पर्पस क्या है कंप्यूटर में, तो उसका मेन पर्पस कंप्यूटर कौन करता है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ सीपीयू का जो बेस्ट यूज करता है, यानी कि टाइम शेयरिंग
टेक्निक हमारा बेस्ट यूज करता है। सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट है, टू स्मॉलर कंपोनेंट। सीपीयू बना हुआ था दो स्मॉलर कंपोनेंट से, उसका नाम क्या है, तो वो है हमारा एएलयू और सीयू। तो सीपीयू में क्या होता है, तो सीपीयू में हमारा क्या होता है, तो हमारा सीयू होता है, एएलयू होता है और मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है। सीयू एएलयू मेमोरी यूनिट, क्या होगा, सीयू और एएलयू। सीपीयू इज मेड ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट, द सीयू और एएलयू, सीयू और एएलयू। अब सीयू कंट्रोल करता है एएलयू लॉजिकल ऑपरेशन को, क्या करता है, रीजनिंग और कैलकुलेशन क्या कहता है उसको परफॉर्म करता है। अब सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल मेमोरी और डैश यूनिट, कंट्रोल मेमोरी और डैश यूनिट। तो कौन सा करता है हमारा, तो वो हो गया हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक ने अभी तो पढ़ ले। सीपीयू कंप्राइज सीयू एएलयू एमयू। तो हमारा सीयू हो गया, हमारा मेमोरी यूनिट हो गया, तो कौन बचा, कौन, एएलयू बचा। तो एएलयू कौन हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। अब हमारा हो गया विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए कौन सा हमारा होता है, तो हमारा हो गया हमारा कंपेयर नंबर से, नंबर को कंपेयर करता है, यानी कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू द कंप्यूटर, यानी टू कंपेयर द नंबर, टू कंपेयर द नंबर। विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के रूप में कौन करता है, काम करता है, यानी कि मेमोरी और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन कौन स्थापित करता है, तो वो हो गया हमारा सीपीयू। सीपीयू जो है हमारा मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में लिंकअप करता है, यानी कि कम्युनिकेशन स्थापित करता है कंप्यूटर विच यूनिट, यानी कि सीपीयू कंप्यूटर हेल्प्स, सीपीयू ऑफ कंप्यूटर का सीपीयू जो मदद करता है, कम्युनिकेशन स्थापित करता है मेमोरी और एएलयू के बीच में। कौन सीपीयू स्थापित करता है। चलिए हमारा क्या हो गया, अब विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड टू कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए हमारा कौन सा हो गया, एएलयू। कैलकुलेटिंग कंपेयरिंग के लिए हमारा क्या हो गया, एएलयू। कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए कौन सा हो गया, हमारा एएलयू का हो गया। अब पिक करना है कि यूज द लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए हमारा एएलयू, लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए हमारा एएलयू, लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए हमारा एएलयू, लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए हमारा एएलयू। और एएलयू कंप्यूटर डिनोट है, एएलयू का डिनोट करता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कौन हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा 50 में होगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा अर्थमेटिक एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन डज इन द एएलयू कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर परफॉर्म सिस्टम में हमारा एएलयू में कितने तरह का टाइप्स का हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता है, कितने तरह का कर सकता है, तो वो 4 तरह का कर सकता है। कौन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 तरह का ऑपरेशन हमारा कौन कर सकता है, तो हमारा एएलयू हमारा कंप्यूटर सिस्टम में कर सकता है। कौन, प्लस, माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 तरह का कर सकता है। कौन, 4 तरह का कौन सकता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म द 4 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। हमारा प्रोसेसर हमारा कौन हो गया, हमारा प्रोसेसर कंटेंस कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर कंटेंस कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। प्रोसेसर कंटेंस कौन, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट 2 तरह का होता है, इसमें होता है प्रोसेसर में होता है। अब देखिए हमारा फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड, यानी कि कौन करता है, तो अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट दोनों करता है। अर्थमेटिक यूनिट लॉजिक यूनिट दोनों तरह का करता है, एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर कमांड। ठीक है, कंप्यूटर कमांड दोनों तरह का करता है। अब देखिए विच यूनिट कम्बिनेशनल क्या हो गया, कम्बाइनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड बीट वाइज ऑपरेशन। अर्थमेटिक और बीट वाइज ऑपरेशन, अर्थमेटिक और बीट वाइज ऑपरेशन इंटीग्रेटेड बाइनरी नंबर कौन करता है, तो वो हमारा एएलयू। हमारा अर्थमेटिक से रिलेटेड जो भी करेगा एएलयू करेगा। कौन करेगा, एएलयू करेगा। इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू ऑफ नथिंग बट क्या होता है, इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू। इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू क्या करता है, सेट ऑफ रजिस्टर होता है। क्या होता है, मेमोरी का बात होगा तो रजिस्टर क्या होगा, जो भी मेमोरी का बात होगा तो क्या होगा, रजिस्टर में सेव होता है। तो इंटरनल मेमोरी सीपीयू के अंदर इंटरनल मेमोरी में क्या होता है, नथिंग बट वो सिर्फ एक रजिस्टर होता है। क्या होता है, रजिस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा। अब देखिए which of the following is the small set of data holding place, small set of data holding place, तो जब भी हमें डाटा को स्मॉल सेट के लिए अगर होल्ड करना हो तो हम रजिस्टर में करते हैं। कहाँ करते हैं, रजिस्टर में करते हैं। उसको कहाँ करते हैं, रजिस्टर में करते हैं। चलिए हमारा पोर्शन ऑफ सीपीयू कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट इज द क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि सीपीयू का कंट्रोल यूनिट भाग क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर
कंपोनेंट, ऑल द अदर पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑफ द पेरिफेरल जितने भी कंपोनेंट होता है सारे कंपोनेंट को कंट्रोल करने का काम किसका है, तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट का, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट का काम है, सीपीयू का कंट्रोल यूनिट का काम है। अब देखिए जो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सर्किटरी कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेशन प्रोसेसर कौन करता है, डायरेक्ट ऑपरेशन करता है प्रोसेसर में, तो वो हमारा कौन है, तो वो हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि वो डायरेक्ट ऑपरेशन करता है प्रोसेसर, कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट्स ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर कौन है, कंट्रोल यूनिट। कौन, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज एन इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट्स ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। अब देखिए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शंस, सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शंस कौन हो गया हमारा, तो वो हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑल फंक्शंस को, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट के सारे फंक्शंस को अच्छी तरह से वर्क कराना है, किसी काम में कंट्रोल यूनिट का काम कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट यानी कि कंट्रोल किसका, तो कंप्यूटर के अदर जितने भी पेरिफेरल पार्ट्स है उस सारे पेरिफेरल पार्ट्स का सही रूप से सुचारू रूप से काम करवाने का काम कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट का काम है। ठीक है, हमारा कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग अदर यूनिट्स, यानी कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट बाय जनरेटिंग, किस चीज जनरेट करने के बाद कंट्रोल सिग्नल से, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल भेज के क्या करता है, अदर यूनिट को कंट्रोल करता है किसी से, कंट्रोल सिग्नल से, कंट्रोल सिग्नल से कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, यानी कि कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है वो हमारा, तो वो कहलाता है नर्व सेंटर। नर्व सेंटर, कंट्रोल यूनिट इज आल्सो कॉल्ड नर्व सेंटर, कंट्रोल यूनिट आल्सो कॉल्ड नर्व सेंटर। क्यों, क्योंकि हमारा नर्व सेंटर क्यों कहता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हर नर्व का काम क्या है कि वो हर पार्ट को क्या करता है, वहां हमारा ब्लड पहुंचाना। उसी तरह हमारा क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर हमारा क्या है कि हमारा क्या होता है कि हमारा कीबोर्ड होता है, हमारा सीपीयू होता है, और हमारा ये हो गया पैड होता है, पैड के ऊपर माउस हो गया। तो हमारे माउस को, प्लॉटर को, प्रिंटर को, सीपीयू को, कीबोर्ड को, सारे काम करने का कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट को क्या करता है, नर्व सेंटर ऑफ करते हैं। कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहते हैं। अब देखिए हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने, टेड होफ ने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड बाय टेड होफ, 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 TEDHWOF, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड बाय टेड होफ, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड बाय टेड होफ। अब फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो वह माइक्रोचिप को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, माइक्रोचिप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या कहते हैं, माइक्रोचिप को, उसको क्या होता है, और ये क्या होता है, तो माइक्रोचिप इज आल्सो ए माइक्रो प्रोसेसर, उसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन टू मेक, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू मेक द ऑल ऑफ दीज, यानी कि डिजिटल सिस्टम भी, कंप्यूटर भी, कैलकुलेटर भी, डिजिटल सिस्टम भी बनाता है। माइक्रो प्रोसेसर में कहां लगता है, कंप्यूटर भी, कैलकुलेटर भी, डिजिटल सिस्टम, यानी कि ऑल ऑफ दीज में। अब माइक्रो प्रोसेसर इज मेड ऑफ द मिलियंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कैन बी मेड, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर बनता है किस चीज से, तो माइक्रो प्रोसेसर बनता है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से, माइक्रो प्रोसेसर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर इज अंडरस्टैंड ओनली अ मशीन लैंग्वेज, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर किस क्या समझता है, तो अंडरस्टैंड सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर होता है सिर्फ वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, अब देखिए मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली द सीपीयू, विद द सीपीयू, यानी कि सीपीयू से मेमोरी यूनिट डायरेक्टली रूप से सीपीयू से क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली रूप से सीपीयू से कनेक्टेड होता है। तो वो हमारा क्या हो गया, मेन मेमोरी कनेक्टेड होता है। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड द मेन मेमोरी, और सीपीयू रिट्राइव्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या कहता है, रिट्राइव, फिर से वापस ला सकता है सीपीयू रिट्राइव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, तो क्या हो गया हमारा मेन मेमोरी से हमारा कर सकता है, विच कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर का कौन सा मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड फॉर मेमोरी प्रोग्राम्स करने के लिए हम लोग किस चीज का करते हैं,
हम लोग यानी कि जो कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है उसमें हम लोग स्टोर करते हैं क्या चीज, यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करेंटली बिंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, सीपीयू के द्वारा जो करंट रूप से जो डाटा को प्रोसेस किया गया वो, और स्टोर for प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा कौन सा हो गया, तो वो हो गया इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में जो हमारा सीपीयू में करंटली डाटा को प्रोसेस किया वो इंटरनल मेमोरी में, कौन, इंटरनल मेमोरी में होता है, और स्टोर प्रोग्राम को भी इंटरनल मेमोरी में स्टोर करते हैं हम लोग। और आईओ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस टू, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस टू मेन मेमोरी, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस टू मेन मेमोरी कंटेन्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा इन चैनल, कंटेन्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा इन चैनल मेमोरी। तो इनपुट आउटपुट डायरेक्टली एक्सेस करता है कहां, मेन मेमोरी को, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कहां डायरेक्टली एक्सेस करता है, मेन मेमोरी को। और कंप्यूटर यूजुअली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर टू द सीपीयू प्लस, सीपीयू प्लस यानी कि कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो सीपीयू और प्लस किसको किसको मिलकर, सीपीयू और हमारा इंटरनल मेमोरी, सीपीयू और इंटरनल मेमोरी को मिलकर, सीपीयू और इंटरनल मेमोरी को मिलकर क्या कहता है, कंप्यूटर यूजुअली रेफर, कंप्यूटर उसको रेफर करता है, सीपीयू और इंटरनल मेमोरी, सीपीयू और इंटरनल मेमोरी को रेफर करता है, सीपीयू और इंटरनल मेमोरी को रेफर करता है। अब हमारा देखिए सीपीयू और मेमोरी आर लोकेटेड इन, सीपीयू और मेमोरी आर लोकेटेड इन, कहां लोकेटेड होता है, सीपीयू और मेमोरी कहां लोकेटेड होता है, तो वो होता है मदरबोर्ड पे, सीपीयू और मेमोरी कहां लोकेटेड होता है, मदरबोर्ड पे, सीपीयू और मेमोरी मदरबोर्ड पे लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड सीपीयू और मेमोरी मदरबोर्ड पे, सीपीयू और मेमोरी मदरबोर्ड पे होता है हमारा। अब मेन सर्किट बोर्ड इन कंप्यूटर दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कनेक्ट द मेन सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड में क्या होता है, तो मेन सर्किट बोर्ड हमारा कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, मेन सर्किट बोर्ड कंप्यूटर का क्या होता है, जिससे कि हर कुछ कनेक्टेड रहता है, वो क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। पर्सनल कंप्यूटर यूज a number of chips mounted to the main circuit board that is common name such as the क्या होता है, मदरबोर्ड यानी कि मदरबोर्ड से सब कुछ कनेक्टेड होता है। पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड इन मेन सर्किट बोर्ड, मतलब कि मेन सर्किट मतलब मदरबोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड मतलब मदरबोर्ड which of the following is has the component of the reside on motherboard, the component that reside on motherboard, the computer that reside on motherboard क्या हो गया हमारा, तो हमारा हो गया फैन भी, यानी कि मदरबोर्ड से किसी से कनेक्टेड रहता है, तो फैन भी रहता है, पीसीआई स्लॉट भी रहता है, सीमोस बैटरी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन मदरबोर्ड पे रहता है, तो उसको क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो गया। तो मदरबोर्ड पे कौन कौन सा कनेक्टेड रहने का स्लॉट मिलता है, तो सीमोस बैटरी का भी, पीसीआई स्लॉट का भी, और फैन का भी, चारों हो गया हमारा। द कम्युनिकेशन ऑफ द लाइन बिटवीन द सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल, सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल के बीच में हमारा जो कम्युनिकेशन स्थापित करता है वो हमारा कौन सा है, तो हमारा बस है। बस मतलब क्या होता है, कनेक्शन स्थापित करने का ही बस कहलाता है। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड द बस, क्या कहता है, उसको बस कहलाता है हमारा। अब देखिए हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 57, कनेक्ट द कंपोनेंट ऑफ द इनसाइड द मदरबोर्ड द सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी, सीपीयू और सिस्टम मेमोरी को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, वो हमारा इंटरनल बस है। इंटरनल बस कनेक्ट द कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड के इनसाइड उसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर का कंपोनेंट को सीपीयू और सिस्टम मेमोरी से, सीपीयू और सिस्टम मेमोरी से कनेक्ट करता है इंटरनल बस करता है। और एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी कैरिड आउट बाय द कौन सा हो गया हमारा एड्रेस बस, कौन है एड्रेस बस है। द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी इज कैरिड बाय द एड्रेस बस, द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेस मेमोरी, यानी कि फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेस मेमोरी अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज कॉल्ड एड्रेस बस, यानी कि फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेस मेमोरी एंड अदर फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेस का एक मेमोरी होता है उसके, और अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज द एड्रेस बस, the address bus. The read and write line belongs to read or write line belongs to the control bus. Read and write line belongs to the control bus. हमारा देखिए नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा है। पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा का लोकेशन क्या होता है, जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो हम लोग डाटा को डालते हैं, तो पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा का हमारा लोकेशन क्या होता है, तो लोकेशन होता है हमारा एड्रेस, क्या होता है एड्रेस, हमारा लोकेशन होता है। एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा, हमारा कौन सा हो गया, हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, यानी कि यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस को एक्सटर्नल बस कहते हैं, यानी कि अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करना, तो इसको किससे लिंकअप करेंगे, तो उसको एक्सटर्नल बस से लिंकअप करेंगे। नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कौन सा इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो हमारा कौन सा हो गया, हमारा यूपीएस हमारा क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। सीपीयू है, मॉनिटर है, माउस है, लेकिन यूपीएस नहीं। यूपीएस का काम क्या है, तो सडन
जब अगर हमको पावर सप्लाई कट हो जाता है वो हमको क्या करता है, सीपीयू यूपीएस यूनिवर्स ये हमको क्या करता है, तो हमको पावर का सप्लाई करता है इमरजेंसी में। ठीक है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। चलिए, ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्ज प्रोटेक्शन, वो सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं देता है बल्कि क्या करता है, फिनिश द कंप्यूटर बैटरी बैकअप पावरिंग ड्यूरिंग पावर आउटरेज के समय में। कौन होगा, यूपीएस हो गया, कौन हो गया, यूपीएस हो गया, कौन हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो गया हमारा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो गया। अब देखिए, द टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच टू द सीपीयू, और टेम्पररी स्टोरेज एरिया, टेम्पररी रूप से कोई चीज डाटा को अगर स्टोर करना है और अटैच टू द सीपीयू और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है, तो हमारा हो जाता है वो हमारा बफर कहलाता है, बफर कहलाता है। यानी कि बफर में क्या होता है कि वह जो डाटा को प्रोसेस कर रहा है सीपीयू, उसको थोड़ी देर के लिए मतलब कि उसको क्या करता है, उसको टेम्पररी रूप से स्टोर करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं, उनको बफर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। द मेजर द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर, मेजर द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर, किसी में हम लोग प्रोसेसर की स्पीड को मापते हैं तो उसको मापते हैं हम लोग क्लॉक स्पीड में। किसको, क्लॉक स्पीड में। द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर मेजर्ड इन क्लॉक स्पीड, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज यूज्ड इन क्लॉक स्पीड, इज क्लॉक स्पीड used, clock speed is used, clock speed is used, clock speed is used, clock speed is used, and in uniform interval of CPU time, in uniform interval of CPU time allocated for the use of performing task। यानी कि CPU को एक टाइम एलोकेट किया जाता है किस चीज के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो किस क्या कहता है, टाइम स्लाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम स्लाइस, टाइम स्लाइस, उसको क्या कहता है, टाइम स्लाइस। सीपीयू को कुछ समय एलोकेट किया जाता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको क्या कहता है, टाइम स्लाइस, टाइम स्लाइस कहते हैं उसको, टाइम स्लाइस कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम स्लाइस कहते हैं। अब देखिए, डीएमए का फुल फॉर्म क्या हो गया हमारा, डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। चलिए, अब मशीन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल एग्जीक्यूट्स, मशीन साइकिल एग्जीक्यूट्स हमारा क्या हो गया, तो हमारा फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, नन ऑफ दीज हो गया हमारा। क्या मशीन साइकिल हमारा नन ऑफ दीज हो गया हमारा। चलिए, नन ऑफ दीज हो गया। तो व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शंस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा जब मशीन मतलब मशीन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाया जाता है तो इंस्ट्रक्शंस फेज फॉलोड बाय द एग्जीक्यूशन फेज, इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाय द, पहले इंस्ट्रक्शन फेज और तब क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज होता है। इसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है कि पहले इंस्ट्रक्शन फेज होता है फर्स्ट टाइम में, और दूसरे में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन फेज उसको क्या करता है, फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन फेज को, क्या करता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब प्रोसेस ऑफ कैरी आउट कमांड, प्रोसेस ऑफ कैरी आउट कमांड, प्रोसेस ऑफ कैरी आउट कमांड इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग। प्रोसेस ऑफ कैरी आउट कमांड, कमांड को क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, कैरी आउट करता है, आगे बढ़ाता है, उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। उसके क्या कहते हैं, इज द प्रोसेसर मस्ट हैव 2 पॉइंट, प्रोसेसर मस्ट हैव 2 इनपुट, प्रोसेसर मस्ट हैव 2 इनपुट, प्रोसेसर मस्ट हैव 2 इनपुट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। प्रोसेसर के 2 इनपुट होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन एक डाटा, इंस्ट्रक्शंस और एक डाटा, इंस्ट्रक्शंस और एक डाटा। देखिए, द पैरामीटर ऑफ द एक्शन ऑफ द डिपेंड ऑन द ऑपरेशन, पैरामीटर ऑफ द एक्शन, पैरामीटर ऑफ द एक्शन डिपेंड्स ऑफ द डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन, डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन, डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन क्या होता है, तो ये होता है हमारा ऑपरेंड। ऑपरेंड डिफाइंस, ऑपरेंड को डिफाइन कर देता है पैरामीटर ऑफ द पैरामीटर ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन, डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन, डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। अब देखिए हमारा क्या होता है, द पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इंप्लीमेंट द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीफेज, इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीफेज, पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन, pipeline strategy is called implement, pipeline strategy is called implement, instruction prephase। अब देखिए हमारा ऑन द मदरबोर्ड के ऊपर द कनेक्शन पॉइंट फॉर चिप्स, कनेक्शन पॉइंट फॉर चिप्स क्या कहता है, तो सॉकेट कहते हैं। यानी कि मदरबोर्ड के ऊपर जो हमारा चिप को लगाने का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, चिप हम लोग एक्सटर्नल लगा भी सकते हैं बाहर से लाके, तो उसको जो स्लॉट खाली रहता है उसको क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं, उसको सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। हम लोग चिप को जो हम लोग लगाते हैं उसको चिप कहाँ लगाते हैं, सॉकेट में लगाते हैं चिप। चलिए, ये हमारा 75 क्वेश्चन खत्म हो गया चैप्टर 2 का। अब नेक्स्ट चैप्टर 3 का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।